एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में धमाके। घटना में एक महिला की मौत, 20 लोग हुए घायल। कन्वेंशन सेंटर में सुबह यहूदी समुदाय के लोग कर रहे थे प्रार्थना। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार हुए 3 धमाके। वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत का सामना डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से हो रहा है। मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच विश्व कप में आखिरी मैच 2019 में खेला गया था। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने से मिली धमकी। ईमेल में अज्ञात व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपए की मांग की। इसके पहले इसी मेल आईडी से 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड टीम ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। आंजना के ऑफिस में करीब 6 गाड़ियों में आईटी की टीम मुंबई से पहुंची है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम गहलोत बीजेपी पर जमकर बोला हमला। गहलोत ने बीजेपी को ईडी का प्रवक्ता बताया। ईडी द्वारा मारे छापे का कोई प्रेस नोट जारी नहीं होने से भी जताई नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। झुंझुनू जिले के मुरादपुर के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और जलदाय विभाग के अधिकारियों पर अपेक्षा करने का आरोप भी लगाया है। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि मेघवाल बस्ती में करीब 6 महीने से पानी की समस्या से ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। वहीं गांव में पानी की 4 टंकी बनी हुई है, लेकिन चारों ही टंकी पानी डालने का इंतजार कर रही है। गांव के सरपंचों एवं अधिकारियों को लगातार अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक आश्वासन के अलावा समस्या का हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनने वाली पानी की टंकी में भी पानी ग्रामीणों को नसीब नहीं हुआ, लेकिन योजना के तहत कागजों में ग्रामीणों को नल के द्वारा पानी मिलने की फाइल बनाकर भेज दी गई है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीण विजय सिंह ने बताया कि गांव में पानी की समस्या होने के कारण महिलाओं का पूरे दिन पानी लाने में लग जाता है। टंकर गिरवाओ की दुखी पाया तो सबका टंकर को है कि साधन जलदाय विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जलदाय विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जलदाय विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पानी को मिल रहा अजी उरे तो 4-5 टंकी है, सभी खाली पड़ी है। काफी दिन से परेशान है। पानी ले आने के लिए बूढ़ी लुगाई ये है कड़ी कड़ी जहाँ 2-2 किलोमीटर से जहाँ से कठे भी पानी उनसे आवा को नहीं। हर घर में पानी की समस्या है। नेता लोग कहने भी कठे भी जाओ, कोई आश्वासन मिले कि आपकी हो जाएगा। आज से 15-20 दिन पहले भी ये हुई थी समस्या, तो बोले भी हो जाएगा समाधान। कोई समाधान को नहीं हो। मारो अगर 5-7 दिन में समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम रोड पर जाके सभी बैठेंगे और जाम करेंगे। फिर कल कोई कहेगा कि ये क्या किया, ये क्या किया। क्यों? हमें काफी सालों से, दिनों से नहीं, काफी सालों से हम परेशान हैं। पानी की हर बार मेघवाल और झुंझुनू तक भी यही है कि मेघवाल बस्ती मुरादपुर में पानी की समस्या है। कोई नेता आज तक कोई समाधान नहीं कर पाया। मुरादपुर हरिजन बस्ती के अंदर पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है। इसके कारण मुरादपुर की हर लेडीज और जेंट्स परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर बार बार से ये कहा जा रहा है, आश्वासन दिए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। लोगों को ओनली गुमराह किया जा रहा है और इसके अंदर 4 दिन से बार बार से यही आश्वासन दिए जा रहे हैं कि पानी कल डलेगा, परसों डलेगा, 2 दिन बाद में डलेगा। इसमें 2-2 फुट तो गंदगी गिरी हुई है और मोदी मिशन योजना से टंकी ऊपर बनी हुई है। आज तक कोई कनेक्शन नहीं है और कागजों के अंदर चढ़ रहा कि हर घर कनेक्शन है। पेयजल व्यवस्था की जा रही है, कोई कनेक्शन नहीं है। सभी को गुमराह किया जा रहा है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के फाइल पेश की जा रही है। तो वो ग्राम सेवक से लेके नीचे से लेके ऊपर तक क्यों ना। और मुरादपुर के जैन साहब से ये पूछना चाहता हूँ जलदाय विभाग से कि यहाँ की हरिजन बस्ती की बोर ट्यूबवेल कितनी है। सारी ट्यूबवेल ये गांव के अंदर बरत रहे हैं। मुरादपुर के हरिजन बस्ती समारोह के पास कोई भी पानी की व्यवस्था
सांगानेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भजनलाल शर्मा के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें भारी संख्या में संत समाज भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद रामचरण बोहरा, मेयर सौम्या गुर्जर आदि मौजूद रहे। मंच से तमाम साधु संतों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भजनलाल शर्मा को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। भजन शर्मा ने मंच से बोलते हुए कहा कि केंद्रीय आलाकमान ने मुझ पर भरोसा जताते हुए सांगानेर की है जो सीट दी है उसका मैं धन्यवाद देता हूं। तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सांगानेर विधानसभा का आप सभी के सहयोग से कायाकल्प कर दूंगा और अभी तक जो भी काम रुके हुए हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ी सांगानेर विधानसभा में जितनी भी आस्था के केंद्र, मंदिर, देवालय है उनका भी पुनरुद्धार किया जाएगा। मित्रों, मैं तो नन्ना सा अदना सा एक संगठन का कार्यकर्ता हूं। संगठन में काम किया है, जितना अशोक जी ने कहा इतना तो नहीं, लेकिन जितना मेरे से समय निकला इतना समय निकाला है। लेकिन पहले हम कहते थे कि सांगानेर कैसे जीतते हैं, लेकिन जब मैंने 8-10 दिन से सांगानेर पहले से मैं जानता था, कार्यकर्ताओं से परिचय था, यहाँ प्रभारी भी रहा, यहाँ मैं रहता हूं, तो कभी कभी मन की बात सुनने के लिए माननीय राघव जी का आदेश होता है जिलाध्यक्ष जी को आपको वहां जाना है, तो मैं हर मंडल में जाता भी हूं। लेकिन जो मैंने जब मंडल की बैठक के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को देखा, मेरे सामने वो कार्यकर्ता बैठे हैं जो लंबे समय तक मंडल अध्यक्ष रहे, मंडल के पदाधिकारी रहे, जिले के पदाधिकारी रहे। जब मैं देखता था हमारे 80 साल के कार्यकर्ता, 75 साल के कार्यकर्ता जब परिचय देते थे, कहते थे कि मैं 40 साल से कार्यकर्ता हूं। सांगानेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भजनलाल शर्मा के कार्यालय का विजयपथ चौराहे न्यू सांगानेर रोड पर विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें भारी संख्या में संत समाज और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर हाथोस धाम के स्वामी बाल मुकुंदाचार्य के साथ नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। विधानसभा चुनावों की शुरुआत विधिवत रूप से हो चुकी है और अब तमाम जो भी प्रत्याशियों को टिकट मिल चुके हैं सब अपने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। इस समय हम मानसरोवर के विजयपथ चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर भजनलाल शर्मा जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ में मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आज कार्यालय का उद्घाटन है, सांगानेर विधानसभा सीट से भजनलाल जी के कार्यालय का क्या? मैं सर्वप्रथम सांगानेर के मतदाताओं को बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आने वाला 25 तारीख जो हमारा एक इतना बड़ा उत्सव और पर्व है कि आप अपनी मर्जी का मत, अपने मर्जी के व्यक्ति को मत देकर और उसे आप अपनी मर्जी के जो काम है वो करवाने की क्षमता उत्पन्न करता है। तो सभी मतदाताओं से मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान में पीछे न रहें, मतदान करने का रिकॉर्ड बनाएं। आज सम्मानीय सांगानेर के कैंडिडेट भजनलाल जी, जिनको बहुत सारा मंगल आशीर्वाद है, श्री बालाजी महाराज माँ भारती उन पर कृपा करे और उन्होंने जो संकल्प लिया है इस क्षेत्र की व्यवस्थाओं को और अच्छी करने का, उसका आशीर्वाद उन्हें दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता उन्हें बहुत बड़े रूप में आशीर्वाद देने वाली है। हम सब की ओर से शुभकामनाएं हैं। देखिए, अध्यात्म और धर्म से जो जुड़े लोग हैं वे हमेशा ये चाहते हैं कि अध्यात्म, धर्म और सनातन का जिसका भाव स्वभाव हो वह व्यक्ति ही हम लोगों के द्वारा चुना जावे और वह आगे बढ़कर और इस क्षेत्र का भी इस काम करे। क्योंकि मैं तो खुद अभी पिछले दिनों लगातार जिन मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, खंडित किया है, उनके लिए काम कर रहा हूं। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोग आएँ, इन विधर्मी लोगों को जवाब दें और हमारे जो मठ मंदिर हैं, पुराने आश्रम हैं, बगीचियाँ हैं, संतों के स्थान है, तपो स्थान है, उनका संरक्षण का काम करें, उनको बचाने का काम करें। और एक बहुत बड़ी भारी समस्या इस समय चल रही है जयपुर में, बाहर भी चल रही होगी, कि बहुत तेज़ गति से हिंदू पलायन कर रहा है। अपने सारी सुख सुविधा, अपने घर बार को छोड़कर हिंदू तेज़ गति से पलायन कर रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज इतना आया कहाँ से, अचानक इतना उत्पन्न कैसे हुआ, इस 4-5 साल में इतना भारी मुस्लिम समाज आया कहाँ से, ये भी चिंता का विषय है। तो ये सारे चिंता के विषय हैं। इन्हीं को लेकर हमने अब गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है
कि हमारे यहाँ जयपुर नगर में प्राचीन स्थानों को खंडित कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं और मंदिरों की भूमियों पर कब्जे कर रहे हैं, मदरसे और मस्जिद भी बना रहे हैं बहुत सी जगह। और हिंदू क्यों पलायन कर रहा है, हिंदू को क्यों इतना डराया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार के क्या पाबंदियाँ लगाई जा रही है कि हिंदू अब शहर में रहना नहीं चाहता। और पिछले दिनों हमने देखा है 5 साल से अभी भी रामलीलाओं को रात को 10 बजे बंद कराने का काम चल रहा है, कीर्तन भजन इत्यादि बंद करा दिए जाते हैं, कावड़ यात्राओं को रोक दिया जाता है, भगवा रैलियाँ इत्यादि को रोक दिया जाता है। तो ये कराची थोड़ी है साहब, ये राजस्थान जयपुर है, ये भारतवर्ष है, ये सनातनियों का देश है। और यहाँ सनातनियों की अगर बात नहीं सुनी जाए और राम जी की चर्चा पर भी यहाँ लगाम लगाने की बात की जाए तो फिर ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए साहब। स्वामी जी, आपने भगवान श्री राम की बात करी और सिविल लाइन्स विधानसभा में भी लगभग कुछ इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन सिविल लाइन विधानसभा के जो इस समय के विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी, वो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, लंबा सा तिलक करते हैं, लेकिन उनके उस विधानसभा क्षेत्र में भी इसी तरह के कई सारे घटनाक्रम देखने को मिले। देखिए, बहुत सारे विधायक नेता मौसम समय अनुरूप तिलक भी करते हैं, दुपट्टे भी डालते हैं, राम नाम की बात भी करते हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं दिखावे के लिए, तो वो ठीक नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वो पहले जिस प्रकार के कांड हुए हैं, आज तक किसी एक नेता ने बोला कि भाई हाँ ये गलत काम हुआ है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों की ज़मीन पे भूमियों पर मदरसे मस्जिदें बन रही है और मूर्तियों को खंडित किया गया है, वहाँ पेशाब घर बनाए गए हैं, किसी ने बोला आज तक? किसी ने नहीं बोला। तो खाली आप आवरण धरकर और फिर बात करें तो वो उचित नहीं। जनता सब जानती है, आप दम्भ भरकर कोई बात कहो तो जनता सब जानती है। समय आ रहा है, समय अनुरूप सबको पता चलेगा, सबको बराबर प्रसाद की वितरण भी होगा। आने वाला हमारा लोकतंत्र का जो उत्सव है, जो दिन है, वो तय कर देगा इस प्रकार का कौन तिलक करके और कोई बिना तिलक के भी काम कर रहा है। हमारे लिए कहा जा रहा है कि हम लोग ये झूठ बता रहे हैं, हमने मंदिरों को खुद ने तोड़ा है, ये ऐसा कहा है बयान में, मूर्तियों को खंडित हमने खुद ने किया है और हम खुद ही हल्ला मचा रहे हैं, ऐसा हमारे लिए कहा जा रहा है। आप मीडिया बंधु सब साक्षी हैं इस बात के कि हमने आपको मौके पे दिखाया है, बताया है और अभी भी और दिखाने वाले हैं। हमारा काम बंद नहीं होने वाला। राजद्रोह का केस लगाए, 3 थानों से पाबंद किया गया है और कई प्रकार की पाबंदियां हैं, लेकिन ये सनातनी की आवाज़ है। आप हज़ारों वर्षों से बंद करते आ रहे हो, आप बंद नहीं कर पाए। मुग़ल आके चले गए, अंग्रेज आकर चले गए और वही आप नीति अपनाना चाह रहे हो, तो ये नहीं चलेगा साहब। अब सनातनी भूखा रहना मंजूर है, फोकट की चीज़ों पे ध्यान नहीं है सनातनी का कि आप राशन फोकट दोगे, चीनी फ्री दोगे, कि आप दाल कोई फ्री दोगे, बिजली फ्री दोगे। ना, फ्री का कोई चक्कर नहीं है। मेहनत करके कमा के खाने वाले हैं, मेहनत करके कमा के खा लेंगे, जो भाग्य में होगा वैसे खा लेंगे, 2 टाइम नहीं 1 टाइम खा लेंगे, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए बराबर आवाज़ उठाते रहेंगे। आप जितना दबाएंगे उतनी तेज़ी से आवाज़ निकल कर आएगी। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपको आश्चर्य नहीं होता कि अपने आप को राम का वंशज कहलाने वाले जो लोग हैं, जो ऐसे नेता हैं, वो ही इस प्रकार की अन्याय होता देख रहे हैं? देखिए, पब्लिक सब जानती है, सब समझती है और सब जानती है। कई लोग भोले हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा है, इस बार मुझे पूर्णतः उम्मीद और विश्वास है कि जो भी इस प्रकार का आवरण रच रहे हैं और इस प्रकार की दंभ भर रहे हैं, उनको यहाँ के सनातनी सब मिलकर जवाब देंगे और ये बता देंगे कौन सच्चा सनातनी है और कौन फिर आवरण धर के और सनातनी बन रहा है। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य। इनका साफ तौर पर कहना है, सबसे पहले तो इन्होंने भजन लाल शर्मा जी के कार्यालय उद्घाटन पर उनको बधाई दी है, आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत की भी उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ सनातन संस्कृति पे इस समय जो अन्याय हो रहे हैं, जिस प्रकार से स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने एक अभियान सा छेड़ रखा है, परकोटे के तमाम ऐसे मंदिर जो किसी भी वजह से नष्ट कर दिए गए हैं या वहाँ से हिंदू आबादी पलायन कर चुकी है, उन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बाल मुकुंदाचार्य जी ने अपनी बात रखी है और आने वाले विधानसभा चुनावों में इनका साफ तौर पर कहना है जो सच्चा सनातनी है, सच्चा हिंदू है, वो इस प्रकार के आडंबरधारियों को पुख्ता और माकूल जवाब देगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चाकसू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से चाकसू कस्बे में पथ संचलन का आयोजन हुआ। आरएसएस के स्वयंसेवक एवीएम स्कूल में इकट्ठा हुए, जहां से शहर के अंबेडकर सर्किल कोट खावदा मोड़ से शुरू होकर स्कूल प्रांगण पर खत्म हुआ। पथ संचलन का भाजपा प्रत्याशी राम अवतार बैरवा समेत विभिन्न समाज सेवी संगठन,
समाजों की ओर से पुष्प वर्षा के माध्यम से स्वागत किया गया। पथ संचलन में देशभक्ति से जुड़े नारों का जय घोष किया गया। संघ के बैंड की धुन पर स्वयंसेवकों ने कदमताल करते हुए पथ संचलन को शहर में गौरवमय बताया। आबू रोड शहर में आगामी त्योहारी सीजन को लेकर सीवरेज कंपनी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रही है, क्योंकि शहर के विभिन्न इलाकों और मुख्य मार्गों पर कंपनी के द्वारा कार्य किया गया, लेकिन उन सड़क मार्गों को दुरुस्त नहीं करने से लोगों को सड़क पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। आए दिन सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से लोग चोटिल हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और लोगों के द्वारा शिकायत के बाद भी सीवरेज कंपनी के अधिकारी गहरी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और आम जनता क्षतिग्रस्त सड़कों से त्रस्त है। इधर रेलवे स्टेशन मार्ग पर खानापूर्ति कर सड़क तो बना दी, लेकिन उसे मार्ग पर बीच में ही कार्य को छोड़ने से लोग परेशान हैं और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर लगातार लोगों के द्वारा शिकायत और ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। बानसूर की ग्राम पंचायत बालावास के उधोकाबास में जल जीवन मिशन योजना में पानी की टंकी निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना से 95 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री उपयोग में ली जा रही है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण शेर सिंह यादव ने बताया कि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा है। विभाग के एएन सियाराम गुजर ने बताया कि मामला जानकारी में आया है, ठेकेदार से रोड़ी बजरी बदलने के लिए कहा गया है। मीटर लगाया गया, तो हमारा यही सभी से अनुरोध है और सभी यहाँ के जो लोगों का यही कहना है कि इस टंकी को पूरे दोबारा से तोड़कर दोबारा से पुनर्निर्माण किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो क्यूब बना रहे हैं लोग, वो अच्छा मटेरियल से बना रहे हैं और जो इस टंकी में जो मटेरियल पड़ रहा है वो घटिया लेवल का पड़ रहा है। और तो इस टंकी की पूरी जाँच होनी चाहिए और इस जांच के बाद में इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए दोबारा। और सबसे बड़ी बात, और किसी से शिकायत करते हैं तो वो धमकी दिवाते हैं, किसी दूसरे के पास से कॉल करवाते हैं। बानसूर में सैनी महासमिति की ओर से 12वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सैनी महासभा समिति अध्यक्ष सुरेश सैनी ने बताया कि सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले और स्नातक डिप्लोमा में 70% अंक लाने वाले, इस साल राजकीय सेवा में चयन होने वाले समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे समाज ऊपर उठ सकता है। शिक्षा से ही अपने समाज, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। हमारे साथी, और आपने देखा भी होगा कि कई बार भी है नहीं आती थी, एक्टिवा ने फिर मॉडल चेंज किया 2G। जोधपुर में संभाग स्तरीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फीता काटकर किया। इस दौरान मंत्री ने मीडिया को संबोधित कर राजस्थान में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए गहलोत सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की गारंटी कार्ड एक छलावा है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। राजस्थान में पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की गारंटी के सवाल पर मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए। वहीं पूरे प्रदेश की आम जनता को सुरक्षा देना जरूरी बताया। कहा, इस मौजूदा राजस्थान सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है।
मैं प्रदेश में जो 7,200 लोग इस प्रदेश में निरीह लोग जिनको निरापराध थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे दलित के बेटे, गरीब के बेटे, किसान के बेटे जो राजस्थान में गैंगवार के चलते हुए, राजस्थान के माफियाओं के आपसी लड़ाई के चलते हुए ऐसे 7,200 लोग जो मारे गए हैं, उनको साक्षी मान करके जिन राजस्थान में 2 लाख से ज़्यादा माताओं बहनों के साथ में दुराचार हुआ, उनके एक एक आंसू को साक्षी मानते हुए उन जो राजस्थान में इस माफिया वार के चलते हुए राजस्थान में जिन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, इस राजस्थान में विभिन्न तरह के माफिया के चलते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों को उनके रोकने के घाट उतार दिया गया, उन सब के परिजनों के को सामने रख करके शपथ उठा करके कहते हैं कि राजस्थान में केवल पत्रकार नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान की सरकार काम करेगी। भाजपा की ओर से चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद सर्व समाज चंद्रभान सिंह आक्या के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर सर्व समाज राजपूत समाज की ओर से जौहर स्मृति संस्थान ने मेवाड़ सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें चंद्रभान सिंह आक्या को पूर्ण समर्थन देने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि विगत 10 वर्षों में उन्होंने समाज हितार्थ जब भी कार्य हुआ है, उन्होंने उसमें तत्परता के साथ अपनी भागीदारी निभाई है और इस समय विपरीत परिस्थितियों में समाज को एकजुट होने की जरूरत है। साथ ही कहा कि भाजपा आलाकमान में शामिल कुछ लोगों ने मिलकर व्यक्तिगत द्वेषता के चलते जिस तरह से उनका टिकट काटा है, वह सभी के सामने है, उन्हें क्षेत्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये बात अभी से नहीं चल रही है, आप लोगों ने सुना होगा 1.5 साल से इस प्रकार की जब से, और 6 महीने से इस बात को ज्यादा चलने लगी। सुना होगा ना आपने, 6 महीने से इस बात को ज्यादा चलने लगी। और एक बात और आप जरूर कहूं, अपन जो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में राजू साहब कंपटीशन में नहीं रहेंगे, ये बात आप लोग कान से सुन लेना। कंपटीशन में कांग्रेस और हम ही रहेंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वो कहीं नहीं है, आपको दूर दूर में भी वो कोई कंपटीशन में नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से काम किया है, 10 साल में एक बूथ से लगाकर एक बूथ में कितने कितने वोट है वो मेरे अंगुली पे काउंट है, कौन कौन से समाज के काउंट है वो मेरे अंगुली पे काउंट है, कौन आदमी कहाँ बैठा है वो मेरे को ध्यान है, कि समाज के कहाँ कितने बैठे वो मेरे को ध्यान है, कौन वोट देगा नहीं देगा मेरे को ध्यान है। मैंने इस पूरी 2,70,000 वोट है, 2,69,842 वोट है, और 2,69,42 वोटों को मैंने एक एक वोट को काउंट करके अगर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो वहाँ पर कमल खींचना इतना आसान नहीं है। और चित्तौड़ जैसी सीट जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक ऐसा ऊर्जावान युवा जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींच रहा है पिछले 10 साल 15 साल से, और आप उनका टिकट काट रहे हैं। और जो सब सामने नजर आ रहा है कि भिंडर में आप 3 बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा रहे हैं, और रणधीर सिंह भिंडर जैसा व्यक्ति तो आपको सामने नजर आ रहा है, और उनकी टिकट किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से काटा जा रहा है, तो ये तो जस्टिस नहीं। अजमेर में कावड़ विश्राम स्थली पर जैन स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संत समेत सर्व समाज के हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान मंच से साधु संतों ने संबोधित किया। संत श्री 1008 समताराम जी महाराज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हर समाज, हर वर्ग को समान न्याय मिलना चाहिए, सेवा सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही मूल ओबीसी के संवैधानिक अधिकार और हक के लिए आम जन को जागरूक करने की बात कही। सम्मेलन में उसका संयोजक राजर्षि समताराम महाराज, हम लोगों ने राजस्थान का दुख दर्द, राजस्थान के दलितों के साथ जिस प्रकार अत्याचार वर्तमान में हो रहे हैं देश की आज़ादी के बाद में भी, और वर्तमान समय में जिस प्रकार से मूल ओबीसी का आरक्षण जो एक विशेष जाति जो खा रही है, उसके लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो अपने आरक्षण को सरेंडर करें, और वो सरेंडर नहीं करते हैं तो इस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वोट है, इस वोट में हम इस प्रकार ऐसे लोगों को वोट की
चोट देने का काम करेंगे। इसलिए जन स्वाभिमान मंच के लाखों कार्यकर्ता पहुंचे, आपने देखा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर संकल्प किया है कि आने वाले समय में इसका जल्दी से जल्दी इसका एक प्रतिकार देखने को मिलेगा। ये हमारी बात पर सभी जातियों को लेकर एक मुश्त करके, सभी धर्मों को लेकर एक मुश्त करके और सभी धर्मों के गुरुओं को लेकर एक मुश्त करके सबको साथ लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के पीछे 11 उद्देश्य हैं। 11 उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य है कि जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनका आरक्षण को संरक्षित किया जाए, आरक्षित को संरक्षण दे और